खबरों में आगे बढ़ते हैं। 2 अप्रैल को छत्रपति संभाजीनगर के मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की सभा का आयोजन होगा, जिसके चलते सभा की तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल के मैदान में आज उद्धव ठाकरे ग्रुप की तरफ से ध्वज पूजन भी किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, शिवसेना के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे समेत सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित रहे। इस पूरे मामले को लेकर के महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत में कहा कि 2 अप्रैल को उद्धव ठाकरे की छत्रपति संभाजीनगर में ये बैठक होगी। महाराष्ट्र के मालेगांव के बाद अब 2 अप्रैल को छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी की सभा होने वाली है और उसकी तैयारी यहाँ पर की गई है। आज पूजन भी यहाँ पर किया गया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास जी दानवे साहब है। सर, किस तरह की ऐतिहासिक सभा की यहाँ तैयारी की जा रही है 2 अप्रैल के लिए? बिल्कुल, यहाँ की जो सभा होगी वो इतिहास निर्माण करेगी। शिवसेना ने इस मैदान पे अनेक इतिहास निर्माण किए हैं। शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी, पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब की यहाँ बड़ी बड़ी विराट सभा हुई है और अभी 2 अप्रैल को होने वाली सभा भी ये सभा का रिकॉर्ड मोड़ेगी, नया रिकॉर्ड बनाएगी। ये स्थिति निश्चित इस जिले में, इस मराठवाड़ा में है। सभा की तैयारी के लिए समय आपके पास कम है, लेकिन तैयारी जोरों में चल रही है। समय कम है, ये निश्चित है, लेकिन गांव-गांव में हमारा जो संगठन है उसकी ताकत पे ये सभा यशस्वी होगी। दादा, एक और आखिरी सवाल है कि शिंदे गट की तरफ से जो विधायक है संजय सिरसाट, उन्होंने कल कहा है मीडिया में कि अंबादास जी दानवे मेरे संपर्क में। मैं कहूँगा संजय सिरसाट साहब के साथ ही इस जिले के 5 विधायक शिंदे गट के मेरे संपर्क में। धन्यवाद दादा। तो ये थे विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, जिनका कहना है कि छत्रपति संभाजीनगर में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे की ये 2 अप्रैल को होगी ऐतिहासिक सभा। कैमरामैन महेश पवार के साथ BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में खुल्तानाबाद तालुके के खिड़ी गांव में पिछले 2-3 सालों से मोहम्मद फरीद और मोहम्मद इकबाल एक आलीशान गोडाउन बना करके उसमें अवैध गुटखे और तंबाकू पैकिंग करके बड़े पैमाने पर नशे का कारोबार कर रहे थे, जिसके चलते पूरे ग्रामीण परिसर के गांव के युवाओं को नशे की लत लग रही थी। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की, लेकिन बावजूद इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि अवैध गुटखे और तंबाकू बनाने के कारखाने का मालिक मोहम्मद फरीद और साथ ही उसका बेटा मोहम्मद इकबाल है। वह बिना किसी कानून के डर से, धड़ल्ले से अवैध गुटखे की तस्करी कर रहे थे। जहां पर अवैध गुटखा, तंबाकू का कारखाना है, उससे कुछ ही दूरी पर प्राथमिक स्कूल भी है। ग्रामीण द्वारा कई बार शिकायत की गई है, लेकिन इकबाल फरीद, मोहम्मद इकबाल को बिल्कुल भी कानून का डर नहीं कि पुलिस प्रशासन भी उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है। लेकिन इस पूरे मामले को ढील दी जा रही है। इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि नशे के कारखाने को बंद करने के लिए अगर कोई आवाज उठाता है तो उसके ऊपर पुलिस थाने में फर्जी मामले में FIR दर्ज कर उनकी आवाज बंद कर दी जाती है। पुलिस पूरी तरह से इन अवैध माफियाओं के साथ खड़ी रहती है और यहाँ तक कि हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उनमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पर अवैध गुटखे और तंबाकू की पैकिंग हो रही है। लेकिन अंधी पुलिस बता रही है कि ये अगरबत्ती का कारखाना है। कभी 2 पेटी, कभी 3 पेटी, कभी 5 पेटी। हाँ, क्या क्या बने थे यहाँ पे? ये वाला लाल, हाँ, ये लाल कलर गुटखा वगैरह सब बनता है। गुटखा फिर तंबाकू। तंबाकू जो बार में चलता है वो तंबाकू है ना वो। और कौन बनाता है, कौन है इसका मालक? मालक मोहम्मद फरीद। हाँ, मोहम्मद फरीद। मोहम्मद फरीद। कहाँ पे रहते? और हर दिन कितना माल प्रोवाइड होता है यहाँ से? कभी 4 पेटी, कभी 5 पेटी। एक पीटी का क्या भाव है? वाला माल सेट को मालूम रहता है। ये कितने दिन से चालू है? काफ़ी दिन अभी चालू है यहाँ, अभी चालू है। कितने दिन हो गए? नहीं मालूम है। बोले तो 1 महीना 2 महीने। डेढ़